ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन में देवरिया और बहराइच दोनों जगहों पर विशेष समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। बुधवार की रात देवरिया में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जबकि बहराइच में रविवार की रात भीषण हिंसा और बवाल में एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीती रात देवरिया के मझौली राज कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में डांस कर रहे 2 युवकों पर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक पर हमले से बीच सड़क हंगामा मच गया। गुस्साए सैकड़ों लोगों ने मूर्ति विसर्जन रोक दिया और धरने पर बैठ गए। हमले के विरोध में रात में घंटों सड़क पर प्रतिमा को रखकर प्रदर्शन करते रहे। जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और किसी तरह लोगों को शांत कराया। मझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज CHC सलेमपुर में करवाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था पूरी तरह से अभी संतोषजनक है और हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। देवरिया की घटना से महज 3 दिन पहले बहराइच में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी हिंसा हुई। डीजे बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद और हिंसा में एक युवक की जान चली गई। बहराइच जैसा उपद्रव और तोड़फोड़ देवरिया में न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। SP ने खुद फ्लैग मार्च किया। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब है, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। गुरुवार सुबह भी मझौली राज कस्बे में पुलिस फोर्स गश्त करती रही। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंगूर उर्फ साहिब हुसैन और उसके साथी असलम को गिरफ्तार कर लिया। देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने X पर पोस्ट कर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। शलभ मणि ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, देवरिया के सलेमपुर के मझौली राज में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर अकारण हुआ चरमपंथियों का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। घायलों की तत्काल मदद के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चरमपंथियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को कहा गया है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बिना वजह हुए हमले में दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों और उपद्रवियों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसकी बानगी भी सोमवार को बहराइच में दिखी, जब ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हाथ में पिस्तौल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते नजर आए। शहर में 4 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। गुरुवार दोपहर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और फहीम नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले बहराइच और फिर देवरिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों पर विशेष समुदाय की ओर से किए गए हमलों के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। शांतिपूर्ण माहौल में मूर्ति विसर्जन करते लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? हिंसा भड़काने और माहौल बिगाड़ने के पीछे किसकी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।